दोस्तों 15 फरवरी को गुरु व शुक्र की बहुत ही सुंदर प्रभावशाली युति बनेगी और इस युति का क्या प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर देखने को मिलेगा, यही आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और अंत तक सुनना। कुछ विशेष राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत कम ऐसा होता है और बहुत कम क्या, मैं तो ये कह सकता हूँ कि 12 साल बाद ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद ही मीन में आए हैं। और मीन राशि में शुक्र तो हर साल आते ही हैं और उच्च के भी होते हैं, बट ऐसी सिचुएशन कम बनती है जब 12 साल बाद गुरु अपनी राशि में हो मीन में और फिर दैत्य गुरु शुक्र उच्च हुए हो, तो बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। दो ज्ञानी ग्रह एक जगह बैठ जाएं तो ज्ञान और उस स्थान का पवित्रीकरण तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो इसका भूलोक भविष्य पर, हमारे दैनिक जीवन पर, आगे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक बार ये समझ लीजिए, फिर हम राशियों पर चर्चा भी करेंगे। उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनता है, आपकी बुद्धिमान प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ती है, आपके डिसीजन सही होते हैं, भूमि का, आवास का, वाहन का सुख बढ़ता है, क्योंकि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं तो दैत्य गुरु शुक्र भी धन के कारक हैं। और वाहन सुख और ये सुख सुविधाएं जो हैं वो शुक्र से ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो सौंदर्य प्रसारण, ग्लैमर इंडस्ट्री के कारक होते हैं। इसके अलावा इन दोनों की युति जब जन्म पत्रिका में बने तो ऐसे जातक धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं, नीतिवान अच्छे होते हैं, अपनी नीतियों को सही रूप में एग्जीक्यूट करने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को सुंदर स्त्री प्राप्त होती है, यानी कि पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, ऐसा योग बनता है और विशेष लाभ प्राप्त होता है, उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। और ऐसे जातक गुरु शुक्र, क्योंकि दोनों इंटेलिजेंट, ज्ञानी, टीचिंग से जुड़े हुए ग्रह हैं, तो ऐसे लोग विद्या के माध्यम से भी अपनी आजीविका के जो साधन होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। जैसे ज्योतिष, धर्म, नीति और जो तमाम प्रकार की विद्याएं हैं, उच्च विद्याएं हैं, उनके द्वारा, अनेक गुणों के द्वारा धन लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रेष्ठ एवं उच्च प्रतिष्ठित लोगों के का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार बनता है, ऐसे भी एक योग बनते हैं। विभिन्न संसाधनों के द्वारा आय यहाँ पर बनती है और विशेष रूप से त्रिकोण भावों में इसका फल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, गुरु और शुक्र दोनों का। और ऐसा ही होने जा रहा है 15 फरवरी को रात को, और दिनांक 12 मार्च तक यह युति दोनों की चलेगी। अब कुछ विशेष ऐसी राशियां रहेंगी जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, या ये कह सकता हूँ कि 7 राशियां सीधा सीधा ऐसी हैं जिसको इसका ज़बरदस्त एडवांटेज प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। अगर आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो मैं 25 फरवरी से 2 मार्च तक बॉम्बे में अवेलेबल रहूँगा। इसके अलावा लुधियाना में रहूँगा, मैं चंडीगढ़ में रहूँगा 4 और 5 तारीख को मार्च महीने में, वहाँ भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों अभी आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी ये शुरुआत वाला प्रणाम है, एंडिंग वाला बाद में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस राशि के विषय में आपसे बात करना चाहूँगा उस राशि का नाम है मेष। जितने भी जातक अभी मुझे मेष के सुन रहे हैं, आपसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए यह 12वें भाव में युति बनेगी। धर्म कर्म के कार्यों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी उत्तम है। अगर आप के बहुत ज़्यादा मन में इच्छा है कुछ धार्मिक प्रयोजन कराने की तो कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन का बड़ा ही शुभ योग आपकी राशि में बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में बात करूंगा उस राशि के लिए तो लिटरली बहुत उत्तम है, और इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुरु और शुक्र दो ज्ञानी ग्रह, ज्ञान के भंडार, कर्म भाव पर अपने एक उच्च राशि में होगा शुक्र, और गुरु स्वयं राशि का मीन में, साथ में एक मालव्य राजयोग और एक हंस राजयोग। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य थ्रू आउट होंगे। ये समय दोबारा नहीं लौटेगा जल्दी से, मैं ये तो अच्छे से जानता हूँ, अब नहीं लौटेगा, क्योंकि 22 अप्रैल को तो देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन ही कर जाएंगे।
अब ये युति फिर 12 साल बाद ही बननी है इस राशि में, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा महत्वता दे रहा हूँ इस युति को, बहुत ज़्यादा। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलना है, गेन होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुरु की धन के घर पर दृष्टि भी है, ये दृष्टि बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए अब आपके संसाधनों में प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होगा और ये कन्फर्म है सभी मिथुन राशि के जातकों से, ये मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के विषय में बात करेंगे, नाम आ चुका है कर्क। आपके लिए भी ये बहुत निर्णायक रहेगी, क्योंकि ये भाग्य स्थान में बन रही है, नवम भाव में बन रही है, धर्म के लिए बन रही है, पौत्र पुत्र प्राप्ति के लिए बन रही है, आपके उत्तम विद्या लाभ के लिए बन रही है, आपको उच्च कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए बन रही है। यह युति आपके मान सम्मान के लिए बन रही है, यह युति सुख साधन और लाभ के लिए बन रही है, विदेशों से रुके फंसे हुए कार्यों के लिए बन रही है। 12 मार्च तक यह युति चलेगी, बहुत सुंदर युति है, इसका लिटरली बहुत अच्छा बेनिफिट सभी कर्क राशि के जातकों को यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे अभी कन्या के सुन रहे हैं, आपको भी इस युति का बहुत बड़ा एडवांटेज प्राप्त होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि एक मालव्य महापुरुष राजयोग, एक हंस महापुरुष राजयोग आपके सप्तम भाव पर बनेगा। सप्तम भाव ज्योतिष में बहुत अच्छा होता है। इस घर में इस राजयोग का बनना, पत्नी के घर में, पति के घर में बनना, भाग्येश और धनेश होकर के शुक्र का उच्च होना, मालव्य राजयोग भी बनाना, सुख साधनों का स्वामी गुरुदेव गुरु बृहस्पति का सप्तम में होना, पत्नी पति के घर में होना, आपको चौतरफा लाभ मिलेगा, यानी कि हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। ये मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। अच्छा समय है, मेहनत कर लीजिए, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर पूर्णतः मुझे नज़र आ रही है, ये मैं कहूँगा। नेक्स्ट नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी ग्रह स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि त्रिकोण में यह युति बन रही है, पंचम भाव पर बन रही है, और अच्छी जगह पर बनने का मतलब है अच्छा लाभ मिलना। आपको विशेष लाभ में होगा धन के रूप में, आर्थिक सुख समृद्धि आपकी काफ़ी बढ़ेगी, ऐसे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लंबित कार्य हैं वो 15 फरवरी से और 12 मार्च के अंतराल में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर सकता हूँ, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा। धनु राशि ये बहुत बेनिफिट में है, क्योंकि इनके लिए भी तो राजयोग बन रहा है, मालव्य और हंस राजयोग, तो इसलिए आपके सुखों में वृद्धि करने के लिए, कैरियर में प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए, और साथ में विशेषतः लाभ के लिए, और ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म लाइन के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, होटल रेस्टोरेंट लाइन के लिए, तो बहुत ही शुभ योग दिखाई पड़ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिसको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा, उस राशि का नाम है कुंभ। जितने भी जातक मुझे अभी कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए इसलिए क्योंकि ये पैसे के घर पर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अभी जितना पैसा आपको 12 मार्च से पहले आना है और 15 फरवरी के बीच में आना है, बहुत आना है, क्योंकि धन के कारक गुरु धन में, धन के दूसरे कारक शुक्र वो धन में, और शुक्र उच्च के और गुरु स्वय राशि के, और गुरु लाभ लेकर के धन पर बैठे हैं, और शुक्र भाग्य को लेके बैठे हैं और सुख साधनों को लेके बैठे हैं। इसका मतलब आपको गेन गेन और सिर्फ गेन, ये आपकी पत्रिका में मुझे शुभ रूप में नज़र आ रहा है। इसलिए दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार।